नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के परीक्षा फॉर्म के बारे में। जी हाँ, इग्नू का परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। साथ ही यदि आपने इग्नू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ओडीएल या ऑनलाइन मोड के लिए अप्लाई किया है एवं परीक्षा आवेदन फॉर्म भरना है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया भी आप जान पाएंगे। साथ ही यदि आपने परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया लेकिन फिर भी आपको रसीद जनरेट नहीं हुई है, तो रसीद डाउनलोड कैसे करेंगे, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, जहां पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, आपको सबसे पहले exam.ignu.ac.in पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, जो यहाँ पर टीईई है, इसकी टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2025 में होने वाली है। इसकी अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है और इस दिनांक तक आपको आवेदन फॉर्म भर देना है। आवेदन फॉर्म भरने के दौरान आपको थ्योरी सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के 200 रुपये लगेंगे और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी अगर आपकी होना है, तो प्रैक्टिकल के लिए जो है आपको 300 रुपये पर कोर्स, या 4 क्रेडिट से ज्यादा है तो 500 रुपये पर कोर्स लगेंगे। क्रेडिट यहाँ पर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। क्रेडिट का मतलब होता है एक क्रेडिट में लगभग लगभग 8 घंटे की जो है हमारी क्लासेस होती है, तो उस तरह से हम लोग उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल फीस मिनिमम 300 रुपीज है। अगर आपका प्रोजेक्ट भी इन्वॉल्व है तो 4 क्रेडिट से ज़्यादा अगर है प्रोजेक्ट में, तो वो 500 रुपये पर कोर्स लगेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपको पेमेंट लगने वाला है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। लेकिन अगर आप 20 अप्रैल तक भरते हैं तो आपको राशि लगेगी 200 रुपये थ्योरी के लिए, और 500 रुपये आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट वर्क के लिए लगने वाले हैं। अब इसी के साथ आप देखते हैं, अगर आप 21 अप्रैल के बाद आवेदन करते हैं यानी परीक्षा फॉर्म भरते हैं 21 अप्रैल से लेकर 27 मई के बीच में, तो यहाँ पर आपको 1100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने की संभावनाएं हैं। लेट फीस आपको लगेगी। लेट फीस से बचने के लिए आज ही आप अपना परीक्षा आवेदन फॉर्म भर दें। यदि आपने इग्नू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया था जून 2024 या जुलाई 2024 में, तो यहाँ पर ये जनवरी 2024 में अगर भी लिया था, तो उन सबकी एग्जाम होने वाली है। तो आप एग्जामिनेशन के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। इसके लिए सबसे नीचे आप लोग आ जाइएगा, यहाँ पर चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ आपको जो है रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया है स्टूडेंट पोर्टल पर, तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप लॉगिन कर लीजिए एज यू विश। अब हम यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस आपको बता देते हैं। सपोज अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कोर्स चुन लेना है, जिस कोर्स का आप परीक्षा आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ डीईसी का भर रहा हूँ तो मैं डीईसी चुन लूंगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड पे जो नाम था वैसा ही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। नाम दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर भी दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर मैं इनरोलमेंट नंबर भी जो है दर्ज कर देता हूँ। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा तो यहाँ पर आपको जानकारी भी मिल जाएगी कि आपका पहले से अकाउंट है। और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करके जानकारी भरने के बाद में सबमिट बटन पर मुझे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल, यानी कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड याद है तो, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड की ऑप्शन यहाँ पर है। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मुझे अपना एनरोलमेंट आईडी दर्ज करना है। लॉगिन के साथ में पहले आपको एक रीसेट पासवर्ड की प्रोसेस बता देता हूँ। रीसेट पासवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको अपना प्रोग्राम सर्च करना है, देन आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट आईडी दर्ज करना है। एनरोलमेंट आईडी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और उस पर पासवर्ड आपका चला जाएगा, और आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपका जो है पासवर्ड पहुंच जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो पासवर्ड आपके आया होगा मोबाइल पे ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। मैं यहाँ पर ओटीपी दर्ज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे को यहाँ पर नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर
नया पासवर्ड हमें बना लेना है। और नया पासवर्ड बनाते समय आपको न्यूमेरिकल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेट कैरेक्टर को लेकर लगभग 8 कैरेक्टर का जो है आपको पासवर्ड बना लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप चाहे तो सेव कर लें, ताकि अगर आप अपने ब्राउजर का यूज करते हैं तो आपको आसानी से लॉगिन करने में मदद मिले। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डालना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर कैप्चा कोड क्लियर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड यहाँ पर चेंज हो जाएगा और इस तरह से आप अपना कैप्चा कोड के अनुसार लॉगिन कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको लॉगिन करने के बाद दिखाई देगी। अब इसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एग्जाम फॉर्म भर रखा है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री पे जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अगर नहीं कर रखा है तो आपको नहीं दिखाई देगी। फिर से रजिस्ट्रेशन में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर मुझे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही मुझे जो इन्फॉर्मेशन जो 2 जून से जो एग्जामिनेशन होने वाली है जून 2025 सेशन की, तो वो एग्जामिनेशन 2 जून से स्टार्ट होने वाली है और उसी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ जाना है, यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना एनरोलमेंट आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज दिखाई देगा, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मदर फादर का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपका एबीसी आईडी अगर जनरेट हुआ तो वो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले रीजनल सेंटर चुन लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में 2 रीजनल सेंटर है, भोपाल और जबलपुर। आपको दोनों में से जो भी रीजनल सेंटर आप चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए। भोपाल वाले रीजनल सेंटर में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन ये एरिया आने वाला है। जबलपुर में आपका जो है जबलपुर जो सागर तरफ का जो एरिया है वो आने वाला है। अब मैं यहाँ पर भोपाल रीजनल ऑफिस जो है सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिखाई देने वाले हैं। जो जो एग्जाम सेंटर मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर चुन लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे देखिए यहाँ पर एग्जाम सेंटर झाबुआ भी दिखाई दे रहा है, भोपाल भी दिखाई दे रहा है, खंडवा भी दिखाई दे रहा है, इंदौर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग मुझे कॉलेज मेरे दिखाई दे रहे हैं। मुझे जो भी सेंटर लेना है मैं ले सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मेरा जो है उज्जैन सेंटर यहाँ पे चुन लेता हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी। यहाँ डिसेबिलिटी आएगी, आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। अगर आप विकलांग है तो आप एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज नो। दूसरा यहाँ पे असाइनमेंट टाइम लिमिट में आपको जमा करना, ऑटोमेटिक यस का ऑप्शन सिलेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर जो आपके कोर्स है डीईसी के, यहाँ आप देखेंगे 8-8 क्रेडिट दिए हुए हैं। तो ये 8 क्रेडिट वाले पे जो है यहाँ पर आपको अपने जो आपने जो एनरोल किया हुआ दिखाई दे रहा है। थ्योरी 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 यानी 200 रुपए के हिसाब से 600 रुपए लगेंगे, प्रोजेक्ट के 500 रुपए लगेंगे। आप इनको सिलेक्ट कर लें। जिन जिनकी आपको एग्जाम में अपीयर होना है उन्हीं को आप चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। अगर आप दूसरी बार एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप किसी विषय में फेल हुए तो फिर से भर रहे हैं तो उसी विषय को सिलेक्ट करना है, अन्य विषय को सिलेक्ट नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देने वाली है। अब आप देख पाएंगे इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और अब आपके जो एग्जाम सेंटर आप चूज कर लिए आपने, यहाँ फीस आपको आ जाती है 1100 रुपए की। पेमेंट गेटवे पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और अब आपको यहाँ पर अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका क्यूआर कोड दिखाई देगा, या आप यूपीआई से कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पर शो वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। अब देखिए यहाँ से जो फीस आपकी पेमेंट होगी, तो कई बार तकलीफ आती है कि फीस पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता है। अब देखिए मैंने फीस पेमेंट किया है। फीस पे करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा मैसेज आगे आने वाला है। देखते हैं क्या दिखाई देता है। अब आपका फीस पेमेंट होगा तो अब आप यहाँ पर आ चुके हैं। बीच में यहाँ पर कई बार जो डेटा नहीं दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर अब आसानी से मुझे दिखाई दिया है। तो मैं यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपको किसी कारणवश यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं देता, ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देनी चाहिए, तो आप बैक करके वापस यहाँ आ जाए और यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाए, माय पेमेंट पे जाए। माय पेमेंट पे यहाँ पर चेक स्टेटस वाला ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करें और उसे सबमिट कर दें, तो आपका स्टेटस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। देन फिर वापस आपको एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में जाना होता है, रजिस्ट्रेशन वाले में जाना होता है और रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री में जाकर आप अपनी जो रिसिप्ट है उसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी रसीद यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और इस रसीद के आधार पर आप इस रसीद को पहले प्रिंट करके रख लें। इसको अपने प्रोजेक्ट में भी आपको लगाना है। जरूरत पड़े तो आप इसे अपने असाइनमेंट के साथ भी संलग्न कर सकते हैं। इसकी कॉपी निकाल कर आप अपनी सुरक्षित जगह पर रख लेंगे।
तो इस तरह से आप अपनी रसीद को यहाँ से प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं, मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इस प्रकार आपने इस वीडियो में जाना किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा डिजिटल एजुकेशन पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए आज ही हमारे ज्ञानंदा चैनल को सब्सक्राइब करें।